हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लखीमपुर मैथ्स गुरुजी। लखीमपुर मैथ्स गुरुजी पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक शानदार कॉन्सेप्ट और शानदार सवाल, जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाने वाले सवाल हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज में आज तक मैंने जो आपको बताया है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, पहले उसको देखिए, फिर उसके बाद में आप इसको पढ़िए। आज हम आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट और उस पर आधारित क्या सवाल हैं, किस टाइप से पूछे जाते हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए पूरे वीडियो में। चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको हम बताते हैं। देखिए आज का क्या कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये देखना है कि होता क्या है, कि सवाल क्या होता है। जैसे समझ लीजिए, कहते हैं कि किसी पदार्थ या किसी भी मतलब चीज़ की कीमत, जैसे चीनी या गेहूँ चावल जो भी हो सकता है, तो उसकी कीमत इतने % बढ़ जाने के कारण कोई आदमी इतनी मात्रा कम खरीद पा रहा है। या कई बार क्या होता है कि बोलता है कि किसी वस्तु की कीमत इतने % घट जाने के कारण कोई आदमी इतनी मात्रा अधिक खरीद, यानी कीमत आपकी अगर घटेगी, यानी कीमत अगर गिर जाएगी, तो इसका मतलब यही है कि आप जो है उस सामान को ज़्यादा खरीद पाएंगे। और अगर कीमत किसी भी वस्तु की बढ़ जाएगी, तो उसकी जो आपको सामान जो है वो आपको कम खरीदने को मिल पाएगा, यानी उसकी मात्रा क्या होगी, घट जाएगी। उसी बात को हम आज डिस्कस करेंगे। और देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे अगर मान लीजिए आपके पास में 100 रुपये हों, मान लीजिए, और 100 रुपये में क्या है, आपको 20 रुपये, मान लीजिए 20 रुपये पर केजी के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ लेनी है तो कितनी मिल पाएगी, तो आपको पता है सिंपल 5 किलो, राइट। अब अगली कंडीशन में क्या हो कि आपके पास रुपये 100 ही है, और क्या हुआ है कि कीमत पहले 100 रुपये पर केजी थी। अब देखिए कीमत क्या हो गई है किसी भी सामान की, 5 रुपये पर केजी। तो आप सामान कितना खरीद लेंगे, तो देखिए अब सामान आप खरीद लेंगे कितना, 20 केजी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके पास रुपए उतने ही हों जितने आपके पास पहले थे, और कीमत क्या हो गई आपकी, देखिए घट गई। यानी 20 रुपये पर केजी से आकर की कीमत आपकी कहाँ पे आ गई, 5 रुपये पर केजी पे। तो मात्रा देखिए आपकी क्या हो गई, 5 केजी से 20 केजी। यानी कहने का मतलब ये है कि कीमत की अगर बात करें, देखिए आपकी कीमत आपकी अगर बात करें, तो कीमत देखिए कितनी हो गई, 20 से, सॉरी, कीमत देखिए आपकी 20 से 5 हो गई। तो मात्रा की अगर बात करें, तो देखिए मात्रा आपकी क्या हो गई, 5 से 20। बात समझ में आ रही कि नहीं। ये कंडीशन कब होती है, जब आपके पास रुपए उतने ही हों, कांस्टेंट हो, नियत हो, यानी उतने ही रुपए की बात हो रही हो जितने रुपए की पहले। यानी रुपए आपके पास 100 ही हैं, कीमत 20 रुपये पर केजी थी, तो आपको जो मात्रा थी वो 5 केजी मिल रही थी। आज कीमत 5 रुपये पर केजी है, तो आपको मात्रा 20 केजी मिल रही है। यानी कहने का मतलब यही है कि कीमत अगर जिस अनुपात में घटती है, मात्रा उसी अनुपात में बढ़ती है। या फिर इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि कीमत अगर आपकी जिस अनुपात में बढ़ेगी, मात्रा उसी अनुपात में क्या होगी, घटेगी। ये बात आपको यहाँ से समझ में आ रही होगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। जैसे अगर बात करें, तो अगर आपने ये चीज़ नोट नहीं की थी, तो आप वीडियो बैक करके पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। देखिए हम आपको क्या बताते हैं। जैसे अगर बात करें 20% की, मान लीजिए किसी भी चीज़ की कीमत 20% बढ़ जाती है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। आई होप आपको ये बात पता होगी। अगर नहीं पता है तो आप जाके मेरे पीछे जो हमने वीडियोज़ बताए हैं अभी तक परसेंटेज के अंदर, तो आप जाइए पहले उनको देखिए। ये शायद 11वां या 12वां वीडियो होगा परसेंटेज का। तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए, उन सभी वीडियोज़ को देखिए। देखिए 20% का मतलब होता है 1/5। अब 1/5 यानी 20% कीमत अगर बढ़ जा रही है, यानी मान लें कि अगर किसी वस्तु की कीमत 5 होगी, और 20% का मतलब होता है इसके ऊपर वाली संख्या यानी 1, यानी 20% बढ़ने का मतलब ये है कि कीमत 5 से क्या हो जाएगी, 6। तो मात्रा आपकी क्या हो जाएगी, 6 से 5 हो जाएगी। ये आपको ऑटोमेटिक ध्यान रखना है। ये क्यों होता है, कहाँ से होता है, तो हमने अभी आपको बताया है। मान लीजिए कीमत आपकी अगली कंडीशन में क्या हो रही हो, 20% घट रही हो, यानी कीमत आपकी घट रही होगी। तो इसका मतलब ये होगा कीमत आपकी 5 से क्या हो जाएगी, 4। तो मात्रा आपकी क्या हो जाएगी, 4 से 5। यानी कीमत अगर घटेगी तो मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी।
कीमत बढ़ेगी तो मात्रा घटेगी। अब ये उसी अनुपात में कीमत घटेगी या बढ़ेगी जिस अनुपात में आपकी वो मात्रा घटेगी या बढ़ेगी जिस अनुपात में आपकी कीमत बढ़ती या घटती है। जैसे बढ़ते हैं एक अगले सवाल पे, और सवाल क्या है देखिए, समझाने की आपको कोशिश करते हैं एक सवाल से। तो देखिए आप सवाल पढ़िए, देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। सवाल देखिए क्या है, सवाल दिया हुआ है। देखिए सवाल ये है कि चीनी के भाव में 20% की कमी हो गई है। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक भाव क्या था। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो देखिए सवाल क्या है पहले समझ लीजिए। देखिए 20% की कमी हो गई चीनी के भाव में, तो 20% की कमी होने का मतलब ये है कि 20% का मतलब 1/5, यानी कीमत क्या हो गई आपकी। देखिए कीमत हो गई आपकी 5 से 4, कमी होने का मतलब यही है। तो मात्रा हमको पता है, सीधे सीधे क्या हो जाएगी, मात्रा 4 से 5 हो जाएगी। ये बात आपको हमने अभी तक बताई ही। तो देखिए मात्रा पहले 4 मिल रही थी, आज कितनी मिल रही है 5। पहले 5 कीमत थी, आज कितनी कीमत है 4, यानी कीमत आपकी 5 से 4 हुई, तो मात्रा 4 से 5 हो गई। यानी अगर मात्रा की बात करें तो मात्रा देखिए आपको कितनी बढ़ रही है, तो मात्रा आपको 1 यूनिट बढ़ के मिल रही है कि नहीं। और जो कि सवाल में आपको कितना दे रहा है, बढ़ के मिल रही है 500 ग्राम, यानी सवाल में आपको 500 ग्राम दे रखा है। और इसको आप लिख सकते हैं आधा केजी, यानी हाफ केजी भी लिख सकते हैं इसको। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट 1 अगर बढ़ रही है तो 1 का मान दे रखा है 500 ग्राम या आधा केजी। तो अगर पहले की बात करें कितना मिल रहा था, तो 4 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 केजी से भाग कर दोगे, यानी 4 यूनिट का मतलब हो जाएगा 2 केजी। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले जो आपको मात्रा मिल रही थी वो कितनी मिल रही थी, 2 केजी। अगर मान लीजिए बाई चांस आज की बात करें तो आज कितनी मिल रही होगी, तो 5 गुणे 1/2 करोगे, यानी ये आपका आ जाएगा 2.5 केजी या 2.5 केजी, यानी 500 ग्राम आपको ज़्यादा मिल रहा है आइटम। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब रुपए की अगर बात करें तो देखिए रुपए आपके पास कितने हैं, रुपए आपके पास हैं केवल 36। हाँ रुपए 36 हैं, यानी 36 रुपये में पहले आपको 2 किलो आइटम मिलता था, और आज कीमत घट जाने के कारण 36 रुपये में ही आज आपको 2.5 किलो कीमत मतलब मात्रा मिल रही है। तो अगर प्रारंभिक कीमत प्रति किलोग्राम की बात करें तो देखिए प्रारंभ में क्या था कि 2 केजी आपको मिल रहा था 36 रुपये में, तो 1 केजी कितने का मिल रहा होगा, तो 36/2 कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा कितना, 18 रुपये। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, यानी प्रारंभिक कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी, तो 18 रुपये थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को बैक करके वापस से फिर से समझने की कोशिश करिए। देखिए बढ़ते हैं एक अगले सवाल की ओर, और सवाल आप पढ़िए, काफ़ी शानदार सवाल है, अच्छा सवाल है, जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। ये सभी सवाल आए हुए सवाल हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए अगला सवाल क्या है, पढ़िए। चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई आदमी 360 रुपये में 7.5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था। तो प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम आपसे पूछा गया है। तो देखिए 25% की कमी होने का मतलब ये है, तो 25% की कमी होने का मतलब क्या होता है, देखिए 25 छक्कू 100, ये हो जाएगा कि नहीं। तो कीमत का घटने का मतलब ये है कि कीमत 4 से क्या हो जाएगी 3, क्योंकि 4 का 25% 1 होता है। अगर मान लें कि पहले कीमत 4 रही होगी तो आज घट गई है 25%, तो 3 रह जाएगी। तो मात्रा कितनी हो जाएगी, तो मात्रा देखिए 3 से 4 मिलने लगेगी, यानी मात्रा बढ़ जाएगी। वो भी कितनी बढ़ जाएगी, तो 1 यूनिट मात्रा बढ़ जाएगी। और इसी 1 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है, 7.5 केजी, यानी 7.5 केजी का मतलब क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 15/2 केजी। आप ये भी लिख सकते हो इसी चीज़ को। अब 1 यूनिट का मतलब है 15/2 केजी। तो प्रारंभिक भाव हमसे पूछा गया है चीनी का प्रति किलोग्राम का। तो पहले अगर बात करें चीनी मिल कितनी रही थी, तो 3 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा, 15/2, यानी 45/2 केजी। यानी पहले मिल रहा था जो माल था वो आपको 45 केजी मिल रहा था। या फिर इसी चीज़ को अगर लिखना चाहें आप तो 22 सही 1/2 केजी, यानी 22 दूना 44 1 45, यानी इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो 45/2 केजी या फिर 22.5 किलो पहले मिल रहा था। और रुपए कितने थे,
360। अब 360 रुपये में पहले 45/2 kg मिलता था, तो अगर कीमत की बात करें तो क्या हो जाएगी प्रारंभिक कीमत। तो देखिए 45/2 kg मिलता था आपको कितने रुपए का, 360 रुपये का। तो 1 kg कितने का मिल रहा होगा, तो क्या करेंगे 360 को 45/2 से भाग करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो इसको हल कर लेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 9 से काट लीजिए, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 5 अट्ठे 40, 8 दूनी कितना आ जाएगा 16 रुपये। यानी प्रारंभिक जो कीमत थी प्रति किलोग्राम की वो कितनी थी, 16 रुपये थी। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को बैक करके फिर से समझने की कोशिश करिए। देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल देखिए क्या है। और तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियोज अपलोड करूं तो आपके पास उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। देखिए पढ़िए अगला सवाल क्या है कि अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि होने पर 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडों का वर्तमान भाव क्या है। देखिए वर्तमान भाव का मतलब ये है कि कीमत घटने या बढ़ने के बाद की कीमत जो आज हुई है वो मात्रा, यानी वो कीमत पूछी जाती है। उसको वर्तमान बोल सकते हैं, या घटा हुआ मूल्य या बढ़ा हुआ मूल्य भी बोल सकते हैं। जैसे अंडों के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई, तो 50% का मतलब 1/2 होता है। यानी कीमत की अगर बात करें तो देखिए कीमत क्या हो जाएगी 2 से 3, क्योंकि बढ़ गई है तो मात्रा हमको पता है कितनी मिलने लगेगी, मात्रा कम हो जाएगी, यानी मात्रा 3 से 2 हो जाएगी। देखिए कितने यूनिट कम हो गई, तो 1 यूनिट कम हो गई। और इसी 1 यूनिट का मान दे रखा है सवाल में कितना, 4 अंडे पूरा लिखना है आपको। यानी 1 यूनिट का मतलब है 4 अंडे, तो 3 यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा 12 अंडे। यानी पहले उसको कितने मिल रहे थे 12 अंडे, तो आज की अगर बात करें तो 2 यूनिट का मतलब हो जाएगा 8 अंडे। यानी आज उसको 8 अंडे मिल रहे हैं, इसका मतलब यही है 4 अंडे कम मिल रहे हैं, जो कि आपके सवाल में दिया है। लेकिन रुपए कितने हैं, तो रुपए की अगर बात करें तो 24 रुपये हैं। 24 रुपये में 8 अंडे मिल रहे हैं, कब, आज की कीमत यानी वर्तमान कीमत है। तो अगर 8 अंडे और हमसे पूछा है प्रति दर्जन यानी 12 अंडों की कीमत क्या है, तो हमको पता है कि 8 अंडे अगर 24 के हैं तो 1 अंडा कितने का हो जाएगा 3 का, तो 12 अंडे कितने के हो जाएंगे 12 गुणे 3 यानी 36 रुपये के। यानी प्रति दर्जन यानी 1 दर्जन अंडे की जो वर्तमान कीमत है वो क्या हो जाएगी 36 रुपये हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। देखिए बढ़ते हैं एक अगले सवाल की ओर, जो कि काफ़ी बेहतरीन सवाल है, और सवाल को लगाने की कोशिश करिए। दिया हुआ है कि एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है। उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी, यानी प्रारंभिक कीमत कितनी थी प्रति किलोग्राम। तो देखिए लगाने की कोशिश करिए, आपकी स्क्रीन पे सवाल आ गया होगा, और काफ़ी बेहतरीन सवाल है ये भी। तो देखिए सवाल क्या है, एक वस्तु की कीमत कितनी 10% कम हो गई। तो 10% का मतलब क्या होता है, देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यानी 10 से 9 हो गई कीमत, तो हमको पता है मात्रा 9 से 10 मिलने लगेगी। कितनी ज़्यादा मिल रही है देखिए, तो 1 यूनिट ज़्यादा मिल रही है। और सवाल में इसी 1 यूनिट का मान दे रखा है कितना 25 kg। 25 kg, तो मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी, यानी प्रारंभिक कीमत कितनी थी प्रति किलोग्राम। तो 25 kg 1 यूनिट का मान है, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 9 गुणे 25 यानी 225 kg। पहले मिल रहा था 225 kg, और कितने रुपए का, सवाल में 225 रुपये भी दे रखे हैं, यानी 225 kg अगर 225 रुपये का था तो 1 kg कितने का रहा होगा भाई 1 रुपये का, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सवाल। देखिए एक अगला छोटा सा सवाल है जो कि कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो पढ़िए देखिए क्या है, आप लगाइए, इसको लगाने की कोशिश करिए। जो कि बेसिक सवाल है, क्या है कि सेबों की कीमत में कमी होने पर एक व्यक्ति 1.25 रुपये के बजाय 1 रुपये में 3 सेब अधिक खरीद लेता है। तो कीमत में कमी का परसेंटेज बताना है केवल, और कुछ नहीं बताना है। तो कीमत देखिए कितनी हो गई 1.25 से कितनी हो गई 1, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर देखें अगर, तो कितने की कमी हो गई 0.25 की। अब जितने पे कमी होती है उसको कहाँ रखते हैं नीचे, या फिर जितने पे बढ़ोतरी होती है वृद्धि होती है उसको
नीचे, यानी जितने पे कमी या वृद्धि होती है उसको नीचे, और जितनी की कमी या वृद्धि होती है उसको ऊपर। और गुणे क्या लिखते हैं 100। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाइए, 25 पंचे 125, 5 से इसको काटोगे 20, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा 20%। तो आई होप आपको सभी सवाल काफ़ी पसंद आए होंगे और आपको समझ में आए होंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियोज़ अपलोड करूँ तो आपके पास तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आप लोग एक काम किया करिए भाई, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दिया करिए। इससे क्या होता है कि हम लोगों को एक मोटिवेशन मिलता है जल्दी से जल्दी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाने के लिए। तो वीडियो को जो है लाइक शेयर और कमेंट आप लोग करते रहा करिए, और इसी तरीके से आपके सामने मैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे सवाल लाता रहूँगा। और मैथ्स के साथ मैं रीजनिंग भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पे। तो अगर आपने मैथ और रीजनिंग का नहीं वीडियोज़ देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में उनको देखिए। और हमने आपको उसमें जो है दिशा और दूरी और एक चैप्टर हमने बताया है आपको, वो है चैप्टर कौन सा तो ध्यान नहीं आ रहा है शायद आपको, दिशा और दूरी और एक चैप्टर है, 2 चैप्टर हमने रीजनिंग में बताए हैं आपको। तो आप जाइए उनको देखिए काफ़ी अच्छे से अच्छे ढंग से। और फुल कॉन्सेप्ट फुल चैप्टर कोई भी टाइप नहीं छूटा है, सभी टाइप हमने बताए हैं। तो आप जाइए उनको देखिए और काफ़ी पसंद आएंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ मैं, और आपको समझ में भी आएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट अगले टाइप के साथ।